आराध्य के चरणों में नमन। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नीलम जी सेठिया और आज के हमारे इस वेबिनार के हमारे स्पीकर कम मोटिवेटर सम्माननीय श्री प्रदीप जी सर, अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की समस्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्याएं और इस जूम मीटिंग से जुड़े हुए सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। टुडे एक अपॉर्चुनिटी है हमें अपने आप को रिफॉर्म करने की, एक अवसर है हमारी जिंदगी को बदलने की, एक सुनहरा अवसर है हमारी लाइफ को चेंज करने का। आज हम प्रदीप सर के साथ अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल विभिन्न विषयों को लेकर हर शुक्रवार को आपके बीच आएंगे, जो आपकी दिशा और दशा दोनों ही बदल देंगे। हमारे विषय होंगे लिसनिंग स्किल्स, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, मैनेज योर एंगर, आर्ट ऑफ फॉरगिविंग, एनहेंस योर चार्म एंड टेक्निक टू कन्विंस। ये 5 विषयों को लेकर हर शुक्रवार को हम आपके बीच उपस्थित होंगे और जैसा कि मैंने कहा, ये सब सब्जेक्ट हमारी दशा और दिशा दोनों ही बदल देंगे। हमारे सम्माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी हमेशा अपनी स्पीच में बोलते हैं कि भारत देश युवाओं का देश है। इस युवा के देश में विकास की हर संभावनाओं को वो खोजते हैं और आज के हमारे इस वेबिनार के सेमिनार के जो स्पीकर है सम्माननीय प्रदीप सर, वो भी है कुछ ऐसी ही शख्सियत है। उनका मिशन है हर यूथ को स्किल्ड करना, हर यूथ को न केवल एजुकेट करना बल्कि स्किल के साथ उसे अपॉर्चुनिटी देना, अपॉर्चुनिटी देना जिससे कि वो अपने आगे विकास कर सके। वो चाहते हैं कि हर युवा सक्षम बने, सशक्त बने, ताकि वह योगभूत बने देश के विकास में। तो आज के हमारे इस सम्माननीय हमारे मोटिवेटर सम्माननीय प्रदीप सर, ये हमारा एक सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच है। आज ही नहीं, हर शुक्रवार को 5:30 से 6:30 के बीच हम आपको सुनेंगे और अपनी जीवन की नई सच्चाई को जानेंगे। अपने जीवन के हर मोड़ पर हम हमारे सफलताओं को पहचानेंगे। सर, आपका अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल हार्दिक 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 स्वागत करता है और हम यही आशा रखते हैं कि आप जैसी पर्सनालिटी मिलना हमारे लिए सच में सौभाग्य की बात है। सर, बात बताना चाहूंगी कि जैसे ही हमने प्रमोशन स्टार्ट किए आपके नाम से हमारे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आए और सब यही चाहते थे कि हम आपको और सुने। केवल 5 शुक्रवार नहीं, हो सकता है हम और आगे भी सुने, लेकिन सर फिलहाल तो हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, स्वनाम धन्य है जिनका परिचय शायद वो परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी हम चाहेंगे कि आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारे इस ऑडियंस के बीच, ताकि हमारी ऑडियंस भी जान सके कि आज हम किसको सुनने जा रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है हमारी पूर्व महामंत्री मिसेस तरुणा बोहरा से कि वो अपने सर का इंट्रोडक्शन दे। तरुणा जी बोहरा। थैंक यू सो मच मधु जी। Bhante. It gives me immense pleasure to introduce well-renowned, a sparkling personality who has been shaping more than 10,000 lives from the past very many decades. Ladies and gentlemen, introducing Mr. Pradeep Chopra. Sir is a graduate in chemistry honors from St. Xavier's College, Kolkata, who has written several hundred articles on real estate, management, personality development in leading national dailies like The Hindu, Times of India, Statesman, Hindustan Times, Dainik Vishwamantra, etc. Sir has also authored several books on the same, including House Building Industry, Home Seekers and Resident Apartments, and Soft Skills. As far as awards and achievements are concerned, friends, it's a huge bag consisting of the prestigious Plasticon 2000 award from Plastic India for developing an eco-friendly wood substitute. Sir has been a faculty in very many reputed management institutes and has conducted various seminars. Also acted as the editor of the Credice National Magazine. Proud to announce, Sir is also the founder member of German company, which is presently the largest seller of tombstones from India. Currently, Sir is the chairman of iLead, a media and management institute affiliated to various universities from Kolkata, Rajasthan, Bangladesh, and China. Also a convener of TPF's initiative, Udan.
बंधुओं, ये एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन था of the Pradeep Chopra. But I do have some more great information about Mr. Chopra, who is very passionate about education. He teaches students of St. Xavier's and J.D. Birla Institute. Also, he's providing soft skills training for the last 6 years to students free of cost. Yes, completely FOC. To add on, he likes to provide students with resources like reading material, cards, modules, and others. Sir, the August crowd, the August virtual crowd is all keen to listen to listening skills. So this virtual stage of Akhil Bharatiya Teraprant Mahila Mandal, the 5-Friday seminar on self-reformation is all yours. Welcoming Mr. Pradeep Chopra. Sir, the virtual stage is all yours. Thank you so much. And I'm really overwhelmed and humbled by the introduction you have done. Friends, please don't believe I'm normal, ordinary human being and just trying to make a difference in the lives of the people. हम लोग अपने बच्चों को और हम खुद भी स्कूल और कॉलेज एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और लेकिन जो मेन चीज़ है ज़िंदगी में लाइफ स्किल्स उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं. बहुत अच्छी बात है कि तेरापंथ कम्युनिटी ने ये लाइफ स्किल्स को लेके काफ़ी काम किया है और अपने जैन विश्व भारती में लाइफ स्किल्स सिखाई भी जाती है. अब आप ये सोचिए कि मैं कई बच्चों को सोचता हूँ कि a+b² हम हर बच्चा सीखता है. अब a+b² मेरे कितने बच्चों की ज़िंदगी में काम आता है. लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ज़िंदगी में कि हम जब कोई असफलता माने कोई सेटबैक को फेस करें तो उसको कैसे हैंडल करें या कोई हम अपने आप को मोटिवेट करके हमेशा कैसे रहें या जैसे आज का जो विषय है कि लिसनिंग. अब ये लिसनिंग अचानक के लिसनिंग के ऊपर में मैंने आज सेमिनार करने का क्या सेंस है. तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हम सब जब किसी से मिलते हैं तो हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमारा एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाए. हम हर आदमी को इम्प्रेस करना चाहते हैं पॉजिटिवली. तो उससे हमको बहुत फ़ायदे होते हैं पर्सनल रिलेशनशिप में, बिजनेस में या हमारी रेपुटेशन के ऊपर. अच्छा इंप्रेशन अगर हम क्रिएट करें किसी जो भी आदमी हमसे मिलने आए तो उसका बहुत फार रीचिंग इफेक्ट है. और हमको सिखाया ये गया है कि अच्छा इंप्रेशन, हम अच्छे इंप्रेशन के लिए हम कपड़े अच्छे पहनते हैं, गहने पहनते हैं और बातें अच्छी करना चाहते हैं ताकि वो आदमी हमसे एक हमारा अच्छा इंप्रेशन लेके जाए. लेकिन हमको कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि अच्छा इंप्रेशन बातों से ज़्यादा लिसनिंग स्किल से क्रिएट किया जा सकता है. ये कभी किसी ने बताया नहीं. और आप देखेंगे कि स्पीच देने का या अच्छा कॉन्वर्सेशन करने का के लिए बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन अच्छा लिसन करने की कोई एक आध किताब ही होगी, मतलब किताबें है ही नहीं और इसको कोई बताता भी नहीं और इस पर हम कोई इम्पोर्टेंस भी दे देते हैं. लेकिन आप देखेंगे, मैं आपको कई केस स्टडीज भी बताऊंगा कि हम लोगों पर अच्छा इंप्रेशन या पावरफुल इंप्रेशन हमारी लिसनिंग स्किल से ज़्यादा कर सकते हैं बनिस्बत की स्पीकिंग स्किल से. लेकिन हम ये इस पर ध्यान नहीं देते. जैसे अगर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हम अच्छा माने इफ यू आर अ गुड श्रोता या अच्छे हम लिसनर हैं तो हम ये करते हैं, हम हमारी मैच्योरिटी दिखाते हैं, हम हमारा कंपैशन दिखाते हैं, हम हमारी अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं, हम उस व्यक्ति के विचारों को समझने की चेष्टा करके ये दिखाते हैं कि हमारा जो सोचने का तरीका है वो बहुत विशाल है, वो एकदम नैरो नहीं है. तो ये कई चीज़ें लोग हमको एसेस करते हैं हमारी लिसनिंग स्किल्स को लेके. अच्छा, इसके अलावा लिसनिंग स्किल में और बहुत सारे फायदे. मैं आपको 2 केस स्टडी बताता हूँ, बहुत हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं. सॉमरसेट मॉम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत बड़े ऑथर थे यूके के और बहुत चर्चित, बहुत पुस्तकें लिखी उन्होंने. जब वो पहली पुस्तक उन्होंने लिखी थी तो वो भी जब नए थे तो पब्लिशर ने कहा कि साहब पब्लिश करने के लिए जो पैसे लगेंगे वो आपको देने पड़ेंगे, और उनके पास पैसे थे नहीं. किताब बहुत अच्छी थी. उनके एक मित्र ने कहा कि किताब बहुत अच्छी, मैं अरेंज करूंगा कोई रिच विडोज
अमेरिका वो उस जमाने में यूके में विडोज जो थी उनके पास बहुत पैसे रहते थे, मल्टीपल मैरिजेस करती थी तो कई लोगों के पैसे उनके पास आ जाते थे। तो मैंने क्या रिच विडोज के साथ एक आपके एक शाम को डिनर पार्टी कर दी। तो उसने क्या किया कि जो रिचेस्ट विडो थी जिसको टारगेट किया था उसको सॉमरसेट मॉम के पास में बैठाया और सब टेबल पे बैठ के शाम को डिनर करते हो। वहाँ रिचुअल ये है कि डिनर में बातें होती है और डिनर कई घंटों तक चलता है, लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं और कई कोर्सेज आते रहते हैं। तो उसने कहा समरसेट मॉम को कि तुमको जब मौका मिले तो अपनी पुस्तक की बात कर लेना और वो अगर उसको समझ आ जाएगी तो वो फाइनेंस कर देगी, उसके लिए तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट है। पर उसने कहा सारी शाम वो लेडी वो बोलती गई, समरसेट मॉम को मौका ही नहीं मिला बोलने का। वो सिर्फ हाँ हिलाते रहे, उनकी बात सुनते रहे बड़ा ध्यान से और उनको जवाब देते रहे। उनको अपनी किताब के बारे में बोलने का मौका ही नहीं मिला। जब खत्म हो गई पार्टी तो जब समरसेट मॉम बड़े दुखी हो गए, जा रहे थे, बोले मेरा काम तो हुआ नहीं। तो उन दोस्त ने कहा कि भाई मैं आई एम वेरी सॉरी कि तुम्हारा काम नहीं हुआ। मैं तो पूरी शाम वही बोल रही थी, तुमको तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। खैर चले गए वो। अब सब बाकी गेस्ट भी जाने लगे। जब वो लेडी जाने लगी तो उन्होंने कहा कि साहब आपको कैसी रही शाम और आपको मेरा दोस्त कैसा लगा? बोले अरे वो तो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है, मैं बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन उनके साथ हुआ और मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड उनसे और वो तो बिल्कुल सही आदमी है किताब पब्लिश करने के लिए। आप उनको कह दीजिएगा कि उनकी किताब मैं डेफिनेटली पब्लिश करूंगी और यही नहीं है आगे भी कोई किताब वो लिखेंगे तो मैं पब्लिश करूंगी। अब समरसेट मॉम को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो लेडी इतनी इम्प्रेस हुई उनके सुनने की स्किल से कि उसने उनको फाइनेंस करने के लिए राजी हो गई। एक और जो हम लोग नेगोशिएशन स्किल्स में एक केस स्टडी सुनाते हैं, वो एक्चुअली रियल केस स्टडी है कि एक आदमी को अपनी पुरानी प्रिंटिंग मशीन बेचनी थी अमेरिका में। और अमेरिका में आप कोई पुरानी मशीन बेचते हैं तो उसके लिए एक आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है उसकी रेसिडुअल लाइफ के लिए और उसकी एएमसी वन एनुअल मेंटेनेंस सर्विस के लिए भी आपको गारंटी देनी पड़ती है एट ए कॉस्ट। तो उसने ठीक करवाया और उसने एडवर्टीजमेंट दिया न्यूज़पेपर में कि मेरे को बेचनी है मशीन। अब नॉर्मली क्या होता है कि वो मशीन के जो ऑथराइज वैल्यूअर है वो आके वैल्यू करते हैं मशीन। अब वो वैल्यू कैसे करते हैं कि अगर आप सेलर हैं तो आपको वो मिनिमम वैल्यू देंगे क्योंकि मिनिमम वैल्यू में तो आपकी मशीन बिक जाएगी। और अगर बायर हैं तो आपको हाईएस्ट वैल्यू देंगे, मैक्सिमम वैल्यू देंगे क्योंकि उस वैल्यू में आपको मशीन मिल जाएगी। क्योंकि अगर आपने उसको कहा कि भाई इस वैल्यू में मेरे को मशीन दिलवा दो तो दिलवा देंगे। लेकिन ये सेलर और बायर को ये बात पता नहीं रहती। तो वो जो सेलर था उसने अपने मशीन का वैल्यूएशन करा, उसको मशीन का वैल्यूएशन दिया कि भाई इसके $1 मिलियन इसकी वैल्यूएशन है, 1 मिलियन, दैट वाज द मिनिमम वैल्यूएशन। और जो बायर, कई लोग जब उसने एडवर्टीजमेंट दिया तो कई बायर आए, वो बायर भी अपना एक वैल्यूअर लेके आया, उसने भी वैल्यूएशन की होगी, वैल्यूएशन करके उसने भी अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट अपने फाइल में लगा रखी थी। अब दोनों बैठे निगोशिएशन के लिए। अब जनरली हम लोग को क्या होता है कि हम जब निगोशिएशन के लिए बैठते हैं तो हम बड़े उतावले रहते हैं पहले बोलने के। ये एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि हम चाहते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति को अपनी बातों से, अपने फैक्ट से इम्प्रेस करने की चेष्टा करें। लेकिन यहाँ जो सेलर था वो बहुत स्मार्ट था। उसने कहा कि मैं चुप रहता हूँ, लेट दी अदर गाय स्पीक। अब वो एकदम, माने दोनों बैठे हुए थे और एकदम शांत वातावरण था। और की शांति जो होती है ना एकदम बहुत अननर्विंग होती है। तो हम लोग इतने शोर में रहते हैं कि हम लोग एकदम शांत को फेस नहीं कर पाते। तो जो बायर था उसने मुंह खोला, उसने कहा देखिए मैं आपकी मशीन में इंटरेस्टेड हूँ और मैं अपना वैल्यूअर भी लेके आया, उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट भी है मेरे फाइल में लगी हुई है, आप कहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने वैल्यूएशन करवा रखी, मैं जो वैल्यूएशन उसने की उससे एक पैसा भी ज़्यादा नहीं दूंगा, अगर आपको बेचनी है तो बोलिए। तो बोले हाँ ठीक है, मैं बेचने में इंटरेस्टेड हूँ, बताइए क्या वैल्यूएशन रिपोर्ट है। तो उसने कहा कि उसने 1.5 मिलियन का ऑफर उसने वैल्यूएशन की है, अगर आप 1.5 मिलियन में बेचना चाहें तो मैं खरीद लूँगा। उसने कहा देखिए 1.5 मिलियन तो बहुत कम है, मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन चलिए मुझे रुपए की ज़रूरत है, मैं 1.5 मिलियन में बेच देता हूँ। उसके पास खुद के पास 1 मिलियन की रिपोर्ट थी, अगर वो अपना पहले ऑफर खोलता तो शायद उसको 1 मिलियन मिलता। अब चूंकि वो चुप रहा और दूसरे आदमी को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया तो उसको 50 500 मैंने $500,000 ज़्यादा मिला।
तो ये हमेशा होता है कि जो आदमी पहले बोलता है वो अपने ताश के पत्ते खोल देता है, तो दूसरा आदमी के पास एडवांटेज है कि उस पत्तों को देख के वो अपना गेम अपने इंटरेस्ट में कर सकता है। तो आप ये गलती कभी ना करें पहले बोलने की, पहले अगले को बोलने दीजिए। और हमारे नेगोशिएशन में जो लैंड और प्रॉपर्टीज की हम नेगोशिएशन करते हैं उसमें तो ये रोज होती है, जो आदमी पहले बोलता है नेगोशिएशन में उसके लिए वो एडवर्स डील होती है, इसलिए बेस्ट है कि लेट द अदर गाय स्पीक। तो ये कई है, मैं आपको कई बार और बता सकता हूँ कि जब मैंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया तो मैं तो एकदम नया था। पहले मेरे बहुत सीनियर मेरे जो फ्रेटर्निटी के मेंबर हैं जिन्होंने कई बिल्डिंगें बना रखी थी, जो तीसरी जनरेशन उनकी थी रियल एस्टेट में, पैसा था, नाम था, ट्रैक रिकॉर्ड था। हम तो एकदम नए थे, हमने एक बिल्डिंग भी कंप्लीट नहीं की थी उस टाइम पे। लेकिन ऐसा हुआ कि हम जहाँ भी जाते थे डील लेने के लिए तो वो डील हमको मिलती थी, उनको नहीं मिलती। तो बाद में मैंने पता किया कि क्या कारण है कि ये वेटरन बिल्डर है, कि सारी चीजें हमसे बेहतर है, इनको डील नहीं मिल रही, हमको क्यों डील मिल रही है। तो इसका कारण ये था कि वो सुनते नहीं थे बातें जो लैंडलॉर्ड बोलना चाहता था, और लैंडलॉर्ड बहुत माने बहुत एनॉयड हो जाता था कि उसकी बात सुन नहीं रहे। और ये जनरल है कि लोग जो इस्टेब्लिश्ड है या जिनको लगता है कि हम तो बहुत बड़े हैं और हमारा तो बहुत बड़ा बिजनेस है, हम तो इतने बड़े बिल्डर हैं, हमको क्या ये लैंडलॉर्ड बताएगा, और हम हमारी बात सुने, हम बताते हैं कैसे क्या करना होगा। तो ये गलती कर देते थे। उससे होता ये था कि लैंडलॉर्ड एक कई बार तो गुस्सा हो जाता था, और कई बार वो ऐसी बातें बोल देते थे कि उससे उनको एकदम पुट ऑफ हो जाता था। तो एक मैंने वहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने बहुत हंसी की बात है कि एक बंगाली लैंडलॉर्ड के पास में गया, और वो इसलिए सिर्फ चढ़ गया क्योंकि वो मोहन बागान का बहुत बड़ा फैन है। हम यहाँ कलकत्ते में दो फुटबॉल क्लब है, एक मोहन बागान है और एक ईस्ट बंगाल है, और इनमें ऐसी राइवलरी चलती है जैसे कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो वो मोहन बागान का सपोर्टर था, और वो बिल्डर जाके ईस्ट बंगाल की बड़ी तारीफें कर रहा था। वो इतना गुस्सा हो गया, बोले हमारे घर में ईस्ट बंगाल का कोई भी आदमी घुसेगा नहीं। अब बताइए कि ईस्ट बंगाल मोहन बागान से बिल्डिंग बनाने का क्या संपर्क है? लेकिन कोई संपर्क नहीं, लेकिन लोग ऐसे ही हैं, लोग इमोशनल हैं, उनको 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 वो वैसे ही आदमियों से काम करेंगे जो उनको पसंद है, और उनको पसंद वही आएंगे जो उनके हिसाब से सोचे या उनके हिसाब से काम करे। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप उनके हिसाब से कैसे चलेंगे? ये तब पता चलेगा जब आप पहले उनको बोलने का मौका दें। तब जब वो बोलेंगे तो वो आपको सारी बातें अपनी बता देंगे, और जब वो बता दें आपको सारी बातें, उसके बाद में आप ऐसी बातें करें ताकि वो आपकी बात सुने, आपकी बात माने, और आप जो कहें वो करने के लिए राजी हो जाए। तो आज हम लोग जो एक्टिव लिसनिंग है, चूंकि लिसनिंग के बारे में बहुत कम किताबें उपलब्ध है और बहुत कम सेशन होते हैं, स्पीकिंग के बारे में तो बहुत चीजें होती हैं। तो आज हम लोग ये फोकस करेंगे कि हम कैसे एक्टिव और एम्पैथेटिक लिसनर बने, ताकि अगला आदमी सारे पत्ते हमारे सामने खोल दे। मैं जैसे हमारे कई जैसे मेल स्टूडेंट्स हैं, और जब कॉलेज में आते हैं तो उनको रहता है कि भाई मैं किसी लड़की को कैसे डेट पे ले जाऊं, या किसी को कैसे कोई रेस्टोरेंट में ले जाऊं और ले जाऊं। तो मैंने कहा कि देखो, तुमको अगर कोई लड़की को समझो तो चाइनीज खाना पसंद है, और उसको क्वेस्ट मॉल में जाके शॉपिंग करना पसंद है, और उसको शाहरुख खान की पिक्चर देखना पसंद है, तो तुम कर सकते हो कि उसको जाके बोलो कि भाई मैंने शाहरुख खान की फिल्म आई है फर्स्ट डे फर्स्ट शो की, मेरे पास 2 टिकट है, टिकटें तो अभी 10 दिन तक अवेलेबल नहीं है, मेरे पास 2 टिकटें हैं, और मैंने वो चाइनीज रेस्टोरेंट है क्वेस्ट में जो बहुत ही पॉपुलर है, जहाँ पर टेबल ही नहीं मिलती है, उसकी उसकी भी टेबल मैंने बुक कर रखी है। और वहाँ पे जो तुम खोज रही थी ना, एक बैग लेने का जो डिस्काउंट में आएगा, तो मेरे को वहाँ एक दुकान है, उसमें मेरे को बिना डिस्काउंट के टाइम में भी डिस्काउंट मिल जाएगा, तो तुमको चलना है क्या? तो तुम देखोगे कि वो उसको तो सारी उसकी जो जरूरत है वो सब पूरी कर रहे हो तुम, तो राजी हो जाएगी। लेकिन अगर समझ लो उसको पसंद है और अगर समझ लो उसको अमिताभ बच्चन पसंद नहीं है, मान लिया, या साउथ सिटी में जाना पसंद नहीं है, और अमिताभ की पिक्चर देखना पसंद नहीं है, और साउथ इंडियन खाना पसंद नहीं है, और तुमने उसको ऑफर दिया कि मैं अमिताभ की बच्चन की फिल्म और साउथ सिटी में ले जाऊंगा,
और तुमको साउथ इंडियन खाना बनाऊंगा तो उसको लगेगा कि इस व्यक्ति को वो चीजें पसंद है जो मुझे बिल्कुल नापसंद है, तो ना हो जाएगी। लेकिन तुमको पता कैसे चलेगा कि उसकी पसंद क्या है? वो पता जब चलेगा जब तुम पहले उसकी बात सुनो। और जब बातें सुनोगे तो धीरे 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 उसके बारे में सारी बातें तुमको पता चल जाएगी, और तुमको फिर मालूम रहेगा कि क्या चीज बोलने से क्या वो राजी होगी। और तो ये सिर्फ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे उपलब्ध माने एप्लीकेबल नहीं है, ये बिजनेस में, ये प्रेजेंटेशन में, ये आप जब कोई जाके कहीं कोई प्रेजेंट व्यक्तिता दे रहे हैं या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हैं, उनका नजरिया जानना बहुत जरूरी है। आज गवर्नमेंट ऑफिस में हम जाते हैं तो हमको ये जानना जरूरी कि उनका उनका उद्देश्य क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, और हम प्रेजेंटेशन उनके ऑब्जेक्टिव के अनुसार करेंगे तो काम हमको मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमको पहले उनकी बात सुननी पड़ेगी ध्यान से। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक्टिव लिसनिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो एक्टिव लिसनिंग के बाद में फिर हम लोग एक स्ट्रेटेजी है इसमें कि हम कैसे ये तय करें कि हम कोई बात ऐसी ना बोलें जो सामने वाले आदमी को पुट ऑफ कर दे। So active listening is the most sensitive skill that makes communication effective and rewarding. It is perhaps the greatest skill of human race. हम लोग सारी स्किल्स, दूसरी स्किल्स पे ध्यान देते हैं, स्पीकिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग. We don't focus on listening skills, but this is the most important. This is the ये जो स्किल है ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स है, इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसमें मास्टरी हासिल करना बहुत जरूरी है. What is the biggest benefit of being a good listener? A customer 99% टाइम में कस्टमर सिर्फ इसलिए आके आपको अपनी दुख की गाथा सुनाता है कि आप उसके दुख को सुन के उसको सांत्वना दें. उसको मालूम है इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास. आप सोल्यूशन लेने वो आपके पास नहीं आता है, वो आपके आता है कि आप चुपचाप आप उसकी बातें सुन के संवेदना दें, आप ये बोले कि हाँ हमसे गलती हो गई, बस इतने और खत्म. Problems of an employee, spouse, children, most strikes, divorce and legal battles could be avoided if we can listen. हम लोग सुनते नहीं है, इसके कारण डिवोर्स होते हैं, इसके कारण स्ट्राइक्स होती है, इसके कारण लीगल प्रॉब्लम्स होती है. Bad listening causes misunderstanding, loss of time and energy and money, problems in professional, personal lives, anxiety, stress, health problems, strained relationships. सुनने ना सुनने के कारण ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है. हम सिर्फ सुन लें. और I am not joking, but this is a fact. I don't know. There are so many ladies in the group, so you will be telling me. हम लोग बच्चों को ये बोलते हैं कि जब तुम्हारी वाइफ या तुम्हारी माँ या तुम्हारी बहन या कोई भी लेडी कस्टमर, लेडी बॉस आके तुमसे कोई बात कहे, तुम चुपचाप पूरी फोकस से उसकी बात सुन लो. 99% टाइम में उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए, उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं चाहिए, उनको सिर्फ ये चाहिए कि आप मेरी पूरी बात पूरा ध्यान से सुन लें बस, एंड प्रॉब्लम सॉल्व. ये तुम सुनते नहीं हो, उसके कारण ये प्रॉब्लम. Talking what we want instead of listening to what other wants to speak can never lead to any lasting relationship. The best way to win other people's heart and other people's attention is to talk of things which they are interested in talking, and that we can only know by first listening. उनका इंटरेस्ट किस चीज में. अच्छा, अब जब हम लोग सुनते हैं किसी की बात तो हमको 3 फायदे होते हैं. पहली तो चीज ये है कि जो आदमी हमको कोई चीज बता रहा है उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ ज्ञान है, कुछ सीखने की चीज है, तो वो तो अपना समय व्यतीत कर रहा है बोलने में, और हम सुन के उसके ज्ञान को बिना एफर्ट के हम लोग उस ज्ञान को पा रहे हैं. अब समझिए कोई आदमी अगर जर्मनी गया है और मैं गया नहीं हूँ, और वो आके अपने जर्मन ट्रिप के बारे में मेरे को बता रहा है, तो मैं तो बिना पैसा खर्चा किए जर्मनी के बारे में जान रहा हूँ. मेरे को लाभ हो रहा है, उसको तो कोई लाभ हो नहीं रहा शेयर करके. दूसरी बात कि मुझे वो जर्मनी के बारे में जब बता रहा है तो मुझे उसके बारे में बहुत सारी बातें पता चल जाती है. वो जाके बोला कि जर्मनी में पता है मैंने शाहरुख खान की फोटो देखी थी, एक जगह पोस्टर था, मुझे पता चल गया एक शाहरुख खान का फैन. मैं जर्मनी में भी जाके मैंने वहां पे एक जगह दिखा कि वहाँ मुगलाई खाना मिल रहा है, या वहाँ इटालियन खाना मिल रहा है, या चाइनीज खाना मिल रहा है. मुझे पता चला कि उसको चाइनीज या इटालियन खाने का शौक है. या उसने कहा कि मैं जर्मनी में जाके मैंने, तो ये सारी बातें मैंने उसके बारे में मैं सुन के उसके बारे में और उस जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में जान रहा हूँ.
और एक और बात है कि जब आप किसी की बात सुनते हैं तो आप उसको एक मैसेज देते हैं कि आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत ज्ञानवान हैं, आपकी बातों में मैं बहुत इंग्रॉस्ड हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यू आर मेकिंग हिम फील इम्पोर्टेंट। हर व्यक्ति ये चाहता है कि दूसरा व्यक्ति उसको इम्पोर्टेंट फील कराए, और हमें जो भी व्यक्ति इम्पोर्टेंट फील कराता है वो हमारा सबसे अभिन्न मित्र है। हम उसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे जो इनसिक्योरिटी को या हमारे ईगो को, हमारे जो हमारा जो द डिज़ायर एंड द नेसेसिटी और द नीड टू फील इम्पोर्टेंट, नीड टू फील गुड इज फुलफिल्ड बाय दैट पर्सन। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग अगर किसी की बात सुनते हैं तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। बट वी कैन हियर विदाउट लिसनिंग एंड वी कैन लिसन विदाउट हियरिंग। ऐसा देखा गया है कि जो लोग सुन नहीं सकते वो शायद दूसरों की बातें ज्यादा समझ में आती हैं उनको बनिस्बत की जो सुन सकते हैं, क्योंकि वो सुनते, दिखावा तो करते हैं सुनने का, लेकिन वो एक्चुअली सुनते नहीं है, उनका ध्यान कहीं और है। So there are two kinds of listening. One is called passive listening, one is called active listening. What is passive listening? Passive listening is when we are pretending to listen but we are not listening. हम दिखाते हैं कि हम सुन रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली सुन नहीं रहे, आधा पर्दा सुन रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, या हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। और बहुत बार तो ऐसे होता है कि पति पत्नी में भी कि वो लगता है यार ये कब रुकेगी और मैं कब बोलना चालू करूं, और वो रुकती नहीं, उसके पहले हम बोलना चालू करें, सुनते ही नहीं है। उससे क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग। वी डोंट अंडरस्टैंड द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, और हम बहुत टाइम में नहीं सुन के कंक्लूजन्स पे जंप करते हैं। हमको लगता है कि उसने ये बात कही, एक्चुअली वो बात उसने कही नहीं। पैसिव लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग को पैसिव करने के लिए दो कारण, एक वर्बल बैरियर्स होते हैं और दूसरे नॉन वर्बल बैरियर्स। वर्बल बैरियर्स क्या होते हैं? वर्बल बैरियर्स होते हैं कि हम किसी और से बात कर रहे हैं, कोई बात कर रहा है, हमारा ध्यान कहीं और है, हम उस बोलने वाले व्यक्ति को रोक देते हैं या उससे कोई वाद विवाद कर लेते हैं बिना समझे। आप बेस्ट है कि आप कोई विवाद ही ना करें, आप चुपचाप, अगर गलत भी बोल रहा तो चुपचाप सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, उसके बाद कुछ कहना है तो हमको कहना है। और कई बार हम लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका आंसर उसमें छुपा हुआ है। हम प्रेजुडिस्ड हैं हम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी से पूछे कि तुम्हारी बीवी ने तुमको मारना बंद कर दिया, क्या बोलेगा वो? अगर वो बोले कि हाँ कर दिया, इसका मतलब पहले तो मारती थी, और कहे कि नहीं अभी भी मार रही है, तो हाँ नहीं किया है, तो माने आपको पूछना है कि क्या तुम्हारी बीवी तुमको मारती है, ये पूछना है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन हमको पूछना है। और कई बार हम सब्जेक्ट ही चेंज करते थे, हम सुनना ही नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते। और नॉन वर्बल बैरियर क्या है? जब हम हमारी बॉडी लैंग्वेज हम दिखा रहे हैं कि हमको नींद आ रही है, हमारा ध्यान कहीं और है, हमको बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, हम घड़ी देख रहे हैं, हम इस तरह करके बैठ गए हैं कि भाई अब जल्दी खत्म करो भाई। तो ये जो मैसेजेस हम देते रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगला आदमी को बोलने के लिए हम रोक रहे हैं। अगर हम इस तरह के मैसेज देंगे तो अगला आदमी का इंटरेस्ट बोलने से हट जाएगा और वो आपको पूरी बात बताएगा। और ये सिम्टम्स ऑफ बैड लिसनिंग है, अपियरिंग नॉट इंटरेस्टेड। हम चेहरे से मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग, मेरे साथ एक वाकया हुआ। मैं अमेरिका गया था और मुझे एक प्रेजेंटेशन देना था, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज इंडिया। तो मैं पहले सैन होजे में गया, वहाँ पे जो मेरी ऑडियंस थी वो सारे हिंदुस्तानी बंगाली थे, नॉर्थ अमेरिकन बंगाली एसोसिएशन की बहुत बड़ी मीटिंग थी वहाँ पर। तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज उनको आधी लोगों को तो पता था, वो जबरदस्ती उनको भेज दिया गया था वहाँ पे और मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए खड़ा कर दिया। मैंने देखा सामने वाली 5-7 रो में कोई आदमी को इंटरेस्ट नहीं था, हर के चेहरे में लिखा था कि भाई जल्दी खत्म करो यार, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं। तो मैंने अपने जीवन का सबसे खराब प्रेजेंटेशन वहां पर किया, क्योंकि मुझे लगा यार ये इंटरेस्टेड ही नहीं है तो क्या करना है, उनको बोल के कोई फायदा नहीं। वही प्रेजेंटेशन मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, मेरे को बुलाया गया कि आप ये प्रेजेंटेशन दीजिए, और वहां पर सारे वाइट अमेरिकन थे और वो ऐसे बैठे हुए थे जैसे कि पता नहीं क्या ये इंफॉर्मेशन लेके आए हिंदुस्तान से, और ये इतनी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे हो गई है, और क्या अमेरिका को भी बीट कर देगी क्या, मतलब डीन से लेके
स्टूडेंट्स और फैकल्टी सारे बैठे हुए थे, और मैंने देखा उनकी आंखों में इतनी जिज्ञासा, उनके चेहरे पर इतनी जिज्ञासा थी, और वो इतना सुनना चाहते थे। और मेरे जीवन का मुझे लगा कि वो बेस्ट प्रेजेंटेशन था। और उसके बाद में तो बिल्कुल स्टैंडिंग ओवेशन मिला मेरे को। बोले साहब आपने क्या बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया। तो मैंने कहा मेरा नहीं है उसमें कुछ, ये आपका है। सिंस आप इस बार ऑडियंस इतनी अच्छी थी कि मुझे इतना अच्छा। तो जब तक आप अच्छी ऑडियंस नहीं बनेंगे, जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं बनेंगे, आपको स्पीकर अपना बेस्ट कभी देगा नहीं। आपको अगर स्पीकर से बेस्ट लेना है, उसकी सारी बातें जाननी है, उससे उसका बेस्ट सीखना है, समझना है, तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना आवश्यक है। एक्टिव लिसनिंग इज व्हेन वी कॉन्स्टेंटली एडजस्ट आवर रिस्पॉन्स। और एक्टिव लिसनिंग का मतलब नहीं है कि खाली हम सुने, हम उसकी भावनाओं को भी रिस्पॉन्ड करें। अगर वो खुश है तो हम, हमारे चेहरे पर भी खुशी आए लिसनिंग। अगर वो दुखी है तो हमारे चेहरे पर भी दुख आए। उसकी जो भावनाओं को हम रिफ्लेक्ट करें हमारी भावनाओं से, देन ही विल गिव हिज बेस्ट और हर बेस्ट, एंड देन दे विल फील कि दुनिया में कोई तो एक है जो मुझे समझ रहा है, कोई तो है जो मेरा सच्चा हितैषी है, कोई तो है जो मेरी बातों को समझता है। तो आप उसकी जो दोस्तों की लिस्ट में टॉप में आ जाएंगे, क्योंकि उसको लगेगा भाई ये एक व्यक्ति है जो मेरी बात समझता है, जो मुझे समझता है। एक्टिव लिसनिंग कैन बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग। फर्स्ट, लुक इंटरेस्टेड। इवन आप अगर इंटरेस्ट आपको नहीं भी है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप इंटरेस्टेड है। और आपको मैं बता दूं कि आप दिखाएंगे शुरू में इंटरेस्टेड है, थोड़ी देर में आपको एक्चुअल इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि हर आदमी के पास एक यूनिक स्टोरी है, एक यूनिक एक्सपीरियंस है। आपको अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आपको लगेगा यार ये तो, वो भी अपना बेस्ट बताएगा, और आपको भी फिर बेस्ट सुनने में मजा आएगा, और आपको इंटरेस्ट, जो आपको दिखावटी इंटरेस्ट था, वो अच्छा, वो सच्चा का इंटरेस्ट हो जाएगा। इंक्वायर, पूछिए, stay on target, don't talk things which are not relevant. टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो बात में पूछिए उसको। इवेल्युएट द मैसेज। कई बार ये होता है कि कुछ चीजें बताई नहीं जाती, कुछ चीज समझी जाती बिना बताए समझी जाती, वो भी समझने की हमको चेष्टा करनी चाहिए। रीडिंग बिटवीन द लाइंस जिसको बोलते हैं। एंड न्यूट्रलाइज, अगर कोई बात वो कह रहे हैं जो आपके विचारों के विरुद्ध है, आपके सेट जो आइडियाज है उसके अगेंस्ट में है, तो आप गुस्सा मत करिए। हर आदमी को अपना व्यू रखने का सोचने का तरीका रखने का अधिकार है। तो गुस्सा या एनॉयंस ये दिखाना एक्टिव लिसनिंग के विरुद्ध है। एंड हाउ टू लुक इंटरेस्टेड, लुक एट द स्पीकर, हैव अ रिसेप्टिव बॉडी लैंग्वेज। ये जो इस तरह हम लोग बैठ जाते हैं, तो रिसेप्टिव बॉडी लैंग्वेज क्या होती है कि हम थोड़ा सा उसके तरफ झुके, आई कांटेक्ट रखें, थोड़ी रिलैक्स रहें, स्माइल रहे हमारे चेहरे पर। अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है वो बात जो बोल रहा है, उससे हम एग्री नहीं भी कर रहे, फिर भी स्माइल रखिए ना। नॉट व्हेन वी एग्री, जब हम कोई चीज एग्री करते हैं तो नॉट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉट से अगले आदमी को इंकरेजमेंट मिलता है कि हाँ भाई मेरी बात रिसीव अच्छी तरह से हो रही है, मेरी बात लोग मान रहे हैं, मेरी बात से लोग एग्री कर रहे हैं, तो फिर वो और ज्यादा इंकरेज होगा बोलने के लिए। एंड बी विद द स्पीकर्स फीलिंग, उसकी फीलिंग को हम रिफ्लेक्ट करें। एंड इंक्वायर टू सी क्लैरिफिकेशन, टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन, टू प्रोब डीपर। जब हम पूछते हैं तो उनको लगता है कि हाँ वास्तव में इस आदमी को इंटरेस्ट है जो मैं बोल रहा हूँ। एंड स्टे ऑन टारगेट, डोंट आस्क एनीथिंग विच इज नॉट रेलेवेंट, out of the context. Make supportive gestures, note what is not said. कई बार ये भी जानना जरूरी है कि ये आदमी ने ये बात क्यों नहीं कही। समझिए मैं अगर कहीं घूमने गया और मैंने अपने घर वालों के सब के बारे में बताया, और समझिए मैंने अपनी लड़की के बारे में जो गई थी उसके बारे में बात नहीं की, तो इसका कारण क्या है, कोई कारण होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, उसकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखना है कि जब तक अगला आदमी उस विषय पर बात ना करे, हम भी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि उसकी कोई दुखती रग हो, हम अनजाने अनजाने में कोई दुखती रग को ना दबा दें। इसलिए जब तक वो आदमी हमको नॉन वर्बल सिग्नल नहीं देता कोई बारे में बात करने के लिए, हमको सेंसिटिव होना चाहिए कि हम उस बारे में बात ना करें। एंड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो उसी टाइम हमको पूछना चाहिए, कंफ्यूजन लेके वहां से उठना नहीं चाहिए। एंड इवेल्यूएट द मैसेज, कई बार हमको लगता है कि ये बात इस आदमी ने क्यों कही, और ये तो देखिए जनरल है। मैं आपको बताता हूँ कि अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, मुझे जेंडर स्पेसिफिक लगेगा कि
लड़कियां सीधी बात नहीं करती, उनको लगता है कि भाई इसको थोड़ा सा, माने ये मेल फीमेल का एक कॉन्फ्लिक्ट है। आपने किताबें पढ़ी होगी, मेंस आर फ्रॉम मार्स एंड द वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ये है हम लोग के कम्युनिकेशन के तरीके फर्क है। मैं आपको एक एक कॉन्वर्सेशन बताता हूँ कि वाइफ बोलती है हस्बैंड को, यू डोंट लव मी एनी मोर। तो हस्बैंड बोलता है कि व्हाई डू यू से सो। अब अगर झगड़ा करना है हस्बैंड को तो बोलेगा एज इफ यू लव मी ऑल्सो, यू ऑल्सो डोंट लव मी। नहीं तो वो बोलेगा कि नहीं, व्हाई डू यू सो सर, बोले नहीं, यू डोंट डू थिंग्स व्हिच वी यूज्ड टू डू व्हेन वी गॉट मैरिड। तो हस्बैंड बोलता है कि व्हाट डू यू वांट मी टू डू, बोले नो, इन दोज डेज वी यूज्ड टू गो सिनेमा फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वी डोंट गो एनी। अब देखिए, बात है सिनेमा की, लेकिन कहाँ से शुरू हो रही है, यू डोंट लव मी एनी। तो ये तय तक पहुंचना जरूरी है क्योंकि सरफेस पे जो बात कही जाती है उसकी तय में कुछ और है। वो हमको तभी पता चलेगा जब हम प्रोब करेंगे, जब हम पूछेंगे बिना गुस्सा किए, बिना उस सरफेस वाली बात को वो कर रिएक्ट करने के बजाय चेष्टा करें कि ऐसी बात क्यों कही जा रही है, इसके तय में क्या है, एंड न्यूट्रलाइज आवर फीलिंग। अगर हमको कोई चीज किसी की पसंद नहीं आ रही है, कोई बोल रहा है, तो हमको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपनी विचार रख सकता है, वो चाहे विचार हमसे एकदम विपरीत हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये 5 लेवल्स ऑफ लिसनिंग है। फर्स्ट लेवल है जहां हम लोग इग्नोर करते हैं, वी इग्नोर द लिसनर। सेकेंड, वी प्रिटेंड टू लिसन बट वी आर नॉट लिसनिंग। थर्ड लेवल है जहां हम सेलेक्टिवली, हम वही सुनते हैं जो हमको सुनना अच्छा लगता है, जो सुनना चाहते हैं, हम पूरी बात नहीं सुनते। नेक्स्ट लेवल है अटेंटिव, हम सुन तो रहे हैं लेकिन सुन सिर्फ शब्दों को रहे हैं, सुन सिर्फ फैक्ट्स को रहे हैं, हम भावनाओं को नहीं सुन रहे। और लास्ट है जब हम शब्दों को और भावनाओं को, दोनों को सुन रहे हैं, भावनाओं को भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, शब्दों को भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, भावनाओं को भी समझ रहे हैं और विचारों को भी समझ रहे हैं। दोनों विचार और भावनाओं को एक साथ सुनने का नाम है एम्पैथेटिक लिसनिंग। ये बहुत बड़ी स्किल है, और अगर हम ये कर सके तो हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। हर समय अगर कोई व्यक्ति हमको कुछ बोल रहा है और हम एम्पैथेटिकली उसको लिसन कर सकते हैं, उसकी भावनाओं को और उसके विचारों को दोनों बिना डिस्टॉर्शन के अगर सुन लें, हम उसको फुल अटेंशन देके, तो हम उसके दिल को और उसके सारी चीज को जीत सकते हैं। नाउ active listener encourages other to talk and listen with his ears, eyes, body and heart. अब आप लोगों में कई लोग, मैं तो जैसे हूँ, मैं जब पिक्चर देखता हूँ तो मुझे, जैसे मैं कभी खुशी कभी गम मैंने कम से कम 20-25 बार देखी होगी, और जितनी बार देखता हूँ उतनी बार रोता हूँ। और मेरे बच्चे आके बोलते हैं क्या पापा आप रो रहे हैं, अरे तो कोई स्क्रीन है। लेकिन ये अगर आप किसी दूसरे के दुख से, चाहे वो झूठा ही दुख हो, चाहे वो स्क्रीन का ही दुख हो, अगर उससे आप इफेक्ट होके आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आप वो सेम भावनाओं को आपके अंदर में जगा सकते हैं, और यहाँ तक जगा सकते हैं कि आपकी आंखों से भी आंसू आ जाए, तो ये बहुत बड़ी स्किल है। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी जब भी जाके खड़े होकर स्पीच देते हैं, उनकी आंखों से आंसू आते हैं, तो पूरा देश उनके साथ हो जाता है। हमारे कई बच्चे जो है, हमारी ये सॉफ्ट स्किल क्लासेस में जब आके वो बोलते हैं, और बोलते बोलते इतनी भावनाओं से ये हो जाते हैं कि वो बोलते बोलते उनको रोना आ जाता है। अमूमन उनको ही बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिलता है, उनको ही सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं एज ए बेस्ट स्पीकर। तो जो व्यक्ति पब्लिक में, और जो व्यक्ति किसी दूसरे के दुख से द्रवित होके अपनी भावनाओं को उसके साथ जोड़ के उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है, वो दुनिया जीत सकता है। तो ये एक अच्छी स्किल है, इसको हमको दबाना नहीं चाहिए। जब किसी की बात सुन रहे हैं और उसकी बात सुनते सुनते उसकी भावनाओं में कि हम भी अपनी वैसी भावनाएं अगर रिस्पॉन्ड कर दें, तो डेफिनेटली वो उसको लगेगा कि एक तो व्यक्ति है जो मेरा सच्चा मित्र है, जो मुझे समझ रहा है। एंड जज द कंटेंट। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, तो हम पहले से सोच लेते हैं कि यार ये तो बकवास करेगा, इसकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमको हर व्यक्ति को हर एक सिचुएशन में मौका देना चाहिए,
कि वो अपनी बात रख सके, हम सुने, उसके बाद हमको समझ आए नहीं आए वो एक अलग बात है, लेकिन उसको एक प्रिजुडिस, एक प्री कंसीव्ड आइडिया से हमको नहीं समझा, हम एक नए तरीके से बिल्ला न्यूट्रल होकर हम सुने। एंड अगर हमको नेगेटिव ओपिनियन देनी हो, समझिए कोई बात समझ नहीं आई, हम लोग जनरली क्या करते हैं कि समझिए कोई आदमी ने 1 घंटा कोई बात कही, 80% बात हमको समझ आ रही, उसके लिए हमने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन 10% बात हमको समझ नहीं आई, हम लोग जनरली क्या करते हैं, नो आई डोंट एग्री विथ यू। हम डिसएग्रीमेंट जो है हमारा 10% है, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं जैसे हमको सारी बात ही नहीं समझ में आई, माने हम 100% डिसएग्रीमेंट में, लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता सिर्फ 5-7% ही डिसएग्रीमेंट होता है, 90% हम एग्रीमेंट में रहते हैं। तो इसको अगर हम इस तरह से बोलें कि आई एग्री विथ मोस्ट ऑफ व्हाट यू हैव सेड, but I am finding it difficult to agree with this part of your speech or this part of your statement or this part of your thought or this part of your views, तो वो शायद अपने विचार चेंज करे और आपके विचार के साथ सहमत हो सके, क्योंकि आपने उसको बोला है कि 90% विचार तो तुम्हारे मैं एग्री कर रहा हूँ। तो ये एक बेटर तरीका है। और कई बार कोई आदमी अगर आके बोले कि साहब मैंने ऐसे किया और आपको लगे कि नहीं ये बात तो गलत की, जैसे मैं अगर आके बोलूँ कि मैंने अपने बेटे को एक थप्पड़ मार दिया, वो बहुत गलती कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, मुझे बहुत गुस्सा है, मैंने थप्पड़ मार दिया। अब आपको लगा कि थप्पड़ मारना तो उचित नहीं था, तो आप सीधा बोल सकते कि नहीं नहीं तो आपने बहुत गलती की, आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। तो इसको सीधा नहीं बोल के अगर हम ऐसे बोले कि आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई यू डिड इट, बट डोंट यू थिंक यू शुड हैव केप्ट काम एंड नॉट गो टू दिस एक्सट्रीम। अब जब आप बोल रहे पहले आई कैन अंडरस्टैंड, तो क्या मतलब हुआ, आप उसकी बात को, उसकी चीज को समझने की चेष्टा करें और आप ये भी कह रहे हैं कि मैं समझ गया कि आपने क्यों किया। तो इससे क्या है, ये शुगर कोटिंग है। तो नेगेटिव फीडबैक देने के पहले हमको एक इस तरह से देना चाहिए ताकि अगले आदमी को बुरा ना लगे, उसके ईगो को हर्ट नहीं करे, उसको ये फील ना हो कि उसने उसके कोई ईगो को अटैक किया गया है। और लास्ट क्या है, ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि जब आप कोई कॉन्वर्सेशन में हैं, देखिए कोई भी कॉन्वर्सेशन मोनोलॉग में चलेगा नहीं, दोनों व्यक्ति को जो कन्वर्स कर रहे हैं उनको दोनों को बोलना ही पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा चेष्टा करनी चाहिए कि अगला आदमी बोले, लेकिन जब ये लगा कि अब कॉन्वर्सेशन को बढ़ाने के लिए हमको भी बोलना जरूरी है, तो हम लोग उस टाइम में हम बोलना शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम उतना ही बोलें जितना जरूरी है उस कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाने के लिए। और उसके बाद जब हम खत्म करें अपना कॉन्वर्सेशन, तब हम एक क्वेश्चन पूछे, सो व्हाट डू यू थिंक। अब अगर जब मैंने आपको एक बात कही और मैंने उसके एंड में लिखा सो व्हाट डू यू थिंक, आप इमीडिएटली मैं आपसे रिएक्शन मांग रहा हूँ अभी जो मैंने बोला उसके उसके ऊपर। वो रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव है तो मुझे लगा कि मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूँ आपके साथ, और अगर पॉजिटिव है तो मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। लेकिन मुझे उसी टाइम में जाना जरूरी है, बिकॉज अगर मैंने उस टाइम नहीं जाना और अनजाने में मैं कंटिन्यू किया रॉन्ग डायरेक्शन में जाना, तो हो सकता है कि आपका मेरा रिलेशनशिप आगे बढ़े ही नहीं, क्योंकि मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि समझ लीजिए किसी ने मेरे को कहा, कोई किसी ने कहा साहब मुझे तो चाइनीज खाना बड़ा पसंद है। मैं समझिए किसी लड़की को ले जा रहा हूँ कोई रेस्टोरेंट में, मैंने पूछा तुमको कौन सा खाना पसंद है, उसने कहा चाइनीज खाना पसंद है। अब मुझे चाइनीज पसंद नहीं है, तो मैंने पूछा कि भाई तुमको चाइनीज खाना किस लिए पसंद है। बोले नहीं वो भाप से होता है, उसमें घी नहीं पड़ता है, वो बहुत हेल्दी फूड है, ये है वो है। तो मैंने कहा कि साउथ इंडियन फूड भी भाप में बनता है, उसमें भी बहुत न्यूट्रिशन फूड है, बिकॉज ये जो सांभर है उसमें बहुत सारी सब्जियां रहती है और वो बहुत है। व्हाट डू यू थिंक। अब या तो वो बोल सकती नहीं नहीं मेरे को साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, या कहेगी नहीं नहीं साउथ इंडियन फूड तो बहुत ही बेकार फूड है। तो मुझे पता चल गया कि मैं राइट डायरेक्शन में, वो रॉन्ग डायरेक्शन में। तो ये जो चीजें हैं कि अगर हर वक्त जब हम बोल रहे हैं उसी टाइम हमको ये पता चल जाए कि हम जो जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो डायरेक्शन सही है कि गलत है, तो हमारे कम्युनिकेशन में हम कभी गलती नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो एक
वन साइज फिट ऑल कम्युनिकेशन नहीं है। हर व्यक्ति के लिए हमें अलग अलग स्ट्रैटेजी लेनी जरूरी है, बिकॉज हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। उसको उसके दिल जीतने में, उससे बिजनेस हासिल करने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए हमें अलग अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, विच विल डिपेंड अपॉन उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स, उसकी चॉइस, उसके विचार, उसकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारा एक कम्युनिकेशन का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और वो हमको तब पता चलेगा जब हम उसकी पहली बातें सुनेंगे। उसकी बातें सुनने के बाद उसके बारे में हमारी को इतनी जानकारी रहेगी कि हम उसके साथ कोई गलत कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। यही कारण था कि मुझे बिजनेस में हमेशा सक्सेस मिली। हर टाइम जब मैं कोई रियल एस्टेट की डील लेने जाता था तो मुझे मिलती थी, दूसरों को नहीं मिलती थी। इसका मेन कारण था कि मुझे पता था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसको क्या बोलने से यहाँ बोलेगा। तो ये लिसनिंग की सबसे बड़ी उपलब्धि है, लिसनिंग स्किल होने से, कि हमें पता है कि सामने वालों के साथ हम क्या स्ट्रैटेजी करें, और हम जो चाहते हैं, या हम कोई इंप्रेशन देना चाहते हैं, या हम उससे कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या हमसे कोई रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, या हम कोई काम कराना चाहते हैं, तो हमें पता है कि उसको क्या कहने से हमारा काम करेगा। और जब हमें पता है कि उसको क्या कहना है, तो वो फिर हमारे एक तरह से हाथ का is in our hands, and we can do anything with that person. So this is the biggest advantage of listening, and listening से हम लोगों को ज़्यादा impress कर सकते हैं बनस्पत की बोल के, स्पीच दे के। तो ये था आज का प्रेजेंटेशन। अब आपको कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो आप 10 मिनट हैं, 10-12 मिनट हमारे पास में, हम लोग उसका जवाब दे सकते हैं। Any questions you have? Nidhi, I think you can take over. ओके। जय जिनेंद्र। गुरुदेव के चरणों में वंदन। रेस्पेक्टेड गेस्ट एंड डियर ऑडियंस, मैं मिस्टर प्रदीप जी चोपड़ा के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट। वी ऑल आर ऑस्ट्रक by the manner in which you have handled today's session. We extend our heartfelt gratitude and feel the highest appreciation should not only be in speech, also to practice all the modalities and input given by you in our own life. It was indeed a pleasurable moment for us to embark upon the path of self-reformation. This life-changing listening session will help us to control ourselves and our emotion. अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल आपका हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आभार राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंत्री जिनकी दूरदर्शिता से ऐसी वर्कशॉप का आयोजन हो पा रहा है। आभार सभी शाखा मंडल से पधारे हुए सदस्यों का। थैंक्स टू टेक्निकल टीम। Looking forward for further life-changing session. Thanks once again, Pradeep ji Chopra. Thank you. Thank you. तो एक 5 फ्राइडेज को 5 सेमिनार अगर हमारी ऑडियंस अटेंड करती है, तो आज तो मैं स्टार्टिंग में एक्चुअली सूचना नहीं दे पाई, लेकिन नेक्स्ट सेशन से हम एक गूगल फॉर्म रिलीज करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे सर से, सर ने जो भी हमें उससे रिलेटेड, और जो चारों चार आज का तो हमारा नहीं मैं सूचना दे पाई, बट बाकी के जो 4 सेशन होंगे उनसे रिलेटेड हम एक गूगल फॉर्म हर सेशन के बाद रिलीज करेंगे। उसमें जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर हमारी ऑडियंस देगी, और जिन्होंने ये 5 सेमिनार अटेंड किए हैं उनको अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल इन गूगल फॉर्म के थ्रू सम्मानित करना चाहेगा। तो ये एक हमारी ओर से सभी को रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आप सुनेंगे, जैसे सर ने कहा कि हमारी लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, हम अच्छा श्रोता बनना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये शायद इम्प्लीमेंट होगा बाकी के 5-4 सेमिनार में। एक अच्छा श्रोता बनकर हम सर के जो सब्जेक्ट्स है उसको हम आपके थ्रू जानना चाहेंगे। तो नेक्स्ट सेशन के बाद हम गूगल फॉर्म रिलीज करेंगे, तो आप सभी को ये इन्फॉर्म करना था। ओवर टू यू निधि। मधुदी डन माय। ओके, तो सर अगर किसी की क्वेरीज है, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो सर ले ले क्या हम? हाँ बिल्कुल सर 10 मिनट
हम लोग ले लेते हैं। तो एक्सक्यूज मी, चैट बॉक्स में यदि किसी को क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज डाल दीजिए। द चैट बॉक्स इज फ्लडेड विथ वेरी नाइस सेशन, थैंक यू सर। यस यस यस। किसी का रेज हैंड हो तो निधि देख लीजिए, अगर उसको कुछ क्वेश्चन पूछिए। ये सरला देवी गंग जो है, शायद उन्होंने, वो बहुत टाइम टेकिंग होगा, यदि मैसेज आ जाएंगे तो अनम्यूट मीनिंग। हाँ, बट कोई आया नहीं है, तब तक एक को हम ले लेते हैं। ओके, 4 या 5 क्वेश्चन हम ले लेते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, 5 हाँ। क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो निधि देख लीजिए आप। हमारे ट्रस्टी शांता जी पुगलिया ने क्वेश्चन पूछा है कि हमें क्या करना चाहिए एक अच्छा लिसनर बनने के लिए। सर मैं तो पूरा, देखिए, जब कोई आदमी बोल रहा है वो या एक अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना जरूरी है। ध्यान का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हमको फोकस करना है कि वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है और कैसे बोल रहा है। अगर आप उस व्यक्ति पर और उसकी बातों पर ध्यान अगर फोकस करेंगे तो आपको अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा, और जब इंटरेस्ट आने लगेगा तो अपने आप आपका ध्यान बढ़ जाएगा। मतलब वो एक लिंक है, आपके ध्यान से इंटरेस्ट होगा और इंटरेस्ट से ध्यान बढ़ेगा। जैसे ही आपने पहला ट्रिगर किया कि आप, जैसे वो एक रविशंकर जी का एक बहुत अच्छा कैची वर्ड है, वो कहते हैं फेक इट एंड यू विल मेक इट। तो हम पहले अगर फेक करें इंटरेस्ट तो वील मेक इट, हमारा फेक इंटरेस्ट रियल इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपका इंटरेस्ट कन्वर्ट हो गया तो वो न सिर्फ आपकी बात जड़ तक पहुंच सकेंगे, बट वो बातें आपको याद भी रहेगी, क्योंकि आपने बड़ी इंटरेस्ट से वो बातें सुनी, इसलिए वो आने वाले समय में आप भूलेंगे भी नहीं। ये दोनों फायदे, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हमको पहले फोकस करना जरूरी है बात, और सारी चीजें, सारे विचारों को, सारे ध्यान को, सारी एक्टिविटीज को हम एक बार हटा के फोकस करें कि क्या बोल रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है, हाउ टू हैंडल अ पर्सन इफ यू डोंट लाइक द पर्सन द वे ही इज स्पीकिंग नॉनसेंस। देखिए, ऐसा है कि आपको नॉनसेंस में भी सेंस खोजना पड़ेगा। तो कई बार ऐसे रहता है कि नॉनसेंस में भी सेंस रहता है कहीं पर, और अगर हम देखिए, उस व्यक्ति को तो हम चेंज नहीं कर सकते, अपने आप को ही चेंज कर सकते हैं। तो हमको अपने आप को ही चेंज करना पड़ेगा कि उसमें हमको सेंस खोजें हम, और उसको ऐसी बातें पूछें कि उसको ही लगे कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। बेस्ट वे है कि क्वेश्चंस पूछे आप उनसे, क्वेश्चंस के जवाब दे नहीं पाएंगे, और कई बार उनको क्वेश्चन के जवाब देने के समय में बड़ा एम्बैरेसिंग फील होगा, वो अपने आप बंद हो जाएंगे। तो प्रश्न, आप अपना आपा मत खोइए, आप खाली प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछने से वो माने दैट पर्सन विल गेट डिसआर्म्ड। 3-4 बार प्रश्न पूछेंगे, उसको पता नहीं रहेगा तो कैसे क्या जवाब दूं, वो फिर बंद हो जाएगा। यही तरीका है। जी सर, एक क्वेश्चन है सर, समटाइम्स व्हेन वी डोंट talk and just listen, we might come across ignorant and uninterested. ये हमारी भूल धारणा है कि अगर हम कुछ, देखिए, आपको मैंने ये नहीं बोला कि आप बोलिए मत, मैंने तो लास्ट में आपको बोला कि कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए दोनों व्यक्तियों को बोलना जरूरी है, और दोनों व्यक्तियों को बोलना भी पड़ेगा। आपका जब समय आए, जब अगला आदमी ने अपनी बात खत्म कर ली, अब अगला आदमी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसकी बात पर रिएक्ट करें, आप उसकी बात पर अपने विचार रखें, तो आप जरूर रखिए अपने विचार। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप विचार मत रखिए, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जब तक वो बोल रहा है, जब तक उसको इंटरप्ट मत करिए, उसकी पूरी बात सुनिए, उसकी पूरी बात ध्यान से सुनिए, और उसको ये फील कराइए कि वो जो बोल रहा है उसको बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से सुना जा रहा है। एक समय आएगा जब उसकी बात खत्म हो जाएगी, जब खत्म हो जाए और आपका मौका है आपको रिएक्ट करना, आप जरूर रिएक्ट करिए, और आप रिएक्ट करिए इस तरह से पॉजिटिवली, ताकि उसको लगे कि उसने जो वक्त गुजारा आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, बोलने के लिए, वो बहुत अच्छा था। आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, आप बहुत मैच्योर्ड हैं, आपकी बहुत सोच बहुत गहरी है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉन्फ्लिक्ट में भी कुछ सेंस खोज पा रहे हैं। तो इस तरह का इंप्रेशन वो लेके जाएगा, आपके बारे में बहुत अच्छे विचार लेके जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम चुपचाप रहिए, बिल्कुल ही मत रिएक्ट करिए। आप सिर्फ उस टाइम तक, जब तक वो बोल रहा है,
उसको पूरी बात सुनिए। सर और क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं, शायद आगे निकल गए चैट में से। सब और कोई निधि जी क्या करें? कोई नीना ओस्तवाल का हैंड रेज है। हाँ बस 2 का और ले लीजिए, मीना ओस्तवाल का। हाँ Good evening, sir. It was wonderful session to listen about how to listening. And I would like to ask many a times what happens. We are trying to say people about something, him or her, but they are very rigid to listen. If we convince also, they don't listen. How to convince him or her? Can you give some tips, sir? I am going to take a session where the fourth session is to how to convince the other people. So उस सेशन में आपको डिटेल में I will tell you how to convince, how to make your viewpoint absolutely powerfully accepted by other people. So वो सेशन है, उसमें लेंगे। इसमें अभी समय बहुत कम है, इसलिए इतना बड़ा आज का सेशन सिर्फ लिसनिंग पे है, हम कैसे लिसन करें। But session was very excellent, sir, and thank you Akhil Bharati Mahila Mandal to organizing this kind of sessions. Very nice. Jigisha Mehta, last question. You are muted. Jigisha Mehta. About different essay. In today's era, the main issue is generation. So from both sided, elders are trying to stuck in their own thought. We won't agree each other points. So please let us how we can overcome from this gap. देखिए हमारा ये है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम चाहे एल्डर्स हों और चाहे बच्चे हों, माने हमारे बाद वाली जनरेशन और हमारे पहले वाली जनरेशन, इनकी बात सुने और बात पूरी सहानुभूति से सुने, बात उनके व्यू पॉइंट से सुने कि उनका व्यू पॉइंट क्या है, वो क्यों ऐसे कह रहे हैं, वो हमें उनके क्या विचारों का क्या रूट क्या है और कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर जब आप इतना सिंपैथेटिक होके ओपनली इन दोनों की बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार बात कोई है नहीं, हमको एक मिडिल पाथ या कॉमन ग्राउंड्स मिल जाए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम दोनों ही रिजिड होते हैं, वो भी रिजिड है, हम भी रिजिड है। देखिए उनको हम चेंज नहीं कर सकते, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अगर हम हमारा स्टैंड जो है नॉन रिजिड बना लें, हमारा स्टैंड अंडरस्टैंडिंग वाला बना लें, हमारा स्टैंड हम उनके व्यू पॉइंट से देखने वाला बना लें, तो आप देखेंगे जैसे ही आप उनके व्यू पॉइंट से देखना शुरू करेंगे, वो भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे कि आपके व्यू पॉइंट से वो देखना शुरू करेंगे। द बेस्ट वे टू ट्रांसफॉर्म somebody else to see your viewpoint is to first you see from their viewpoint, appreciate, agree, and give them a feedback. Yes, from your point of view, what you are saying is absolutely correct. आप देखेंगे आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा कि they will also say कि yes, from your point of view, what you are saying is also correct. So we meet on a common ground. हमारे जैनों में अनेकांतवाद स्यादवाद है ना, कि हर चीज के कितने पहलू हैं, कोई एक एब्सोल्यूट ट्रुथ कुछ भी नहीं है। महावीर स्वामी ने कहा कि ये भी सत्य है, इसका विपरीत भी सत्य है, दोनों सत्य है और दोनों गलत भी है। डिपेंड करता है आप किस व्यू पॉइंट से देख रहे हैं उसको। तो आप अगर ऐसा एटीट्यूड रखेंगे फ्लेक्सिबल, इफ यू एप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट देयर व्यू पॉइंट, दे विल आल्सो रिस्पॉन्ड विद योर व्यू पॉइंट, एक्सेप्टिंग योर व्यू। दिस इज द ओनली वे टू डू इट। Thank you so much for enlightening us, sir. Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट फ्राइडे हम फिर से मिलेंगे 5:30 बजे सर के नए सेशन और नए सब्जेक्ट के साथ। तो थैंक यू अगेन सर। और थैंक यू। मीटिंग पॉइंट जी सर।